हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासंति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम सात्विक लाइफ कुक सीरीज के 17 के 13वें भाग में पहुंचे हैं। उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सात्विक लाइफ कुक सीरीज में 3 प्रकार की रसोई बनाकर दिखाई जाती है। एक है कांदा लहसुन के बगैर की रसोई, दूसरा है चाय और कॉफी के बगैर के पेय, तीसरे है एकादशी के व्रत के लिए बनाई जाने वाली रसोई। आज हमारे साथ है सीमा गुप्ता माता जी, जो कानपुर से, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। वो माता जी आज हमें 3 पदार्थ बना के दिखाएंगी। एक है फलाहारी चाट, दूसरा है पनीर खीर, तीसरा है व्रत ठंडाई। आज हमारे साथ जानवी परमार माता जी भी है। वो हर रसोई को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देंगी और वही आप सबके जो भी सवालों के जवाब रहेंगे वो आज आपसे बात करेंगे। आपको अनम्यूट करके आपसे बात करेंगे, आपसे सवालों के लिए, और हर सवालों का जवाब सीमा माता जी खुद आपको देंगे। जो भी डिवोटीज इस सात्विक लाइफ कुक सीरीज में भाग लेना चाहता है वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दूंगी। और जो भी सात्विक लाइफ कुक सीरीज में पार्टिसिपेट करेगा उसे 2 या 3 मिनिमम रेसिपी बनाकर, यानी रेसिपी का नाम देना होगा। आपसे रेसिपी के बारे में हिंदी या इंग्लिश में पूरा डिस्क्रिप्शन बताकर देना होगा। उसे हम पीपीटी के थ्रू बनाकर लाइव में भी दिखाते और सारे ग्रुप में भी भेजते हैं, और इस्कॉन मैंगलोर के गूगल ड्राइव में भी जमा करते हैं, जिसे भी हम फ्यूचर में आने वाले न्यू डिवोटीज को दिखा सके। सात्विक लाइफ कुक सीरीज में वीडियो जो भी दिखाए जाते हैं उसको ग्रुप में भी भेजते हैं, और आप उसके थ्रू भी रेसिपी को और अधिक जान पाते हैं। तो अभी सीमा माता जी, हरे कृष्णा सीमा माता जी, आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। आपको ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय हो। श्री प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम। जय पताका स्वामी जी को दंडवत प्रणाम। नमा निष्ठा दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। मैं सीमा गुप्ता कानपुर से आज आपके साथ सात्विक रसोई में 3 पदार्थ बनाऊंगी, जिसमें मेरी पहली रेसिपी है फलाहारी चाट। फलाहारी चाट के लिए हमें जो भी चीजें जरूरत है तो इधर देखिए। 2 बॉइल्ड पोटैटो, ये उबला हुआ आलू है, मैंने छील के इसको रखा हुआ है। पनीर, मूंगफली का पाउडर, इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया, फिर उसके छिक्कल निकाल के मिक्सी में पीसा हुआ है, और कटा हुआ अदरक, धनिया, मिर्ची, सेंधा नमक, थोड़े से मेवे कटे हुए, सजाने और परसने के लिए खट्टी चटनी, मीठी चटनी, दही, और ऊपर से सजाने के लिए अनार के दाने, तलने के लिए तेल। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फलाहारी चाट बनाना। तो सबसे पहले हम बॉयल आलू को मैंने छीला हुआ है और इसको मैश करूंगी। इसको मैंने मैश कर लिया है। अब मैं इसमें पनीर डालूंगी।
पनीर से बाइंडिंग हो जाती है अच्छी। और 2 चम्मच मूंगफली का पाउडर, थोड़ी सी कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, इसको मैंने धुल के काट लिया था। और ये मेवे, इसमें मेवे बहुत अच्छे लगते हैं, किशमिश का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और सेंधा नमक, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अब इसको हम अच्छे से देखिए मिक्स कर देते हैं। अगर व्रत में भी हमें कुछ चटपटा खाने का मन होता है कभी कभी, तो हम ये आराम से बना सकते हैं। और सारी चीजें सब अवेलेबल है, हमारे घर में ही होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा हमें एफर्ट नहीं करना है, बस उन्हीं चीजों से कुछ अलग बनाने की कोशिश की जाती है। बस यही मेरा है। ये देखिए, ये अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है। अब हम पैन चढ़ा देते हैं। ये मैंने नॉन स्टिक तवा गरम होने के लिए रख दिया है। इसको ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। जब तक ये पैन गरम होता है, तवा गरम होता है, हम इसकी टिक्कियां बना लेते हैं। ये देखिए, आप किसी भी शेप में टिक्कियां बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको हार्ट शेप में बनाया हुआ है। अब इसको मैं डालती हूँ। इसी तरह और टिक्की बना लेते हैं। देखिए, इसको ये देखिए, बहुत ही जल्दी फटाफट बनने वाली रेसिपी है। एक और बना लेती हूँ। इसको मैं साइड में रखती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल को, इसको शैलो फ्राई ही करेंगे। जब तक हमारी टिक्की पक रही है, तब तक हम अपनी दूसरी रेसिपी की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारी दूसरी रेसिपी है पनीर की खीर। पनीर की खीर के लिए मुझे चाहिए 1 गिलास दूध मैंने लिया हुआ है, उसमें आधा कप तक पनीर है, चीनी, कटे हुए मेवे, इलायची पाउडर और केसर।
जो कि मैंने गर्म दूध में पहले से ही भिगो के रखा हुआ था। ठीक है, इसके लिए पनीर की खीर तैयार करने के लिए हम पैन में दूध गर्म करते हैं। मैंने पैन चढ़ाया है और इसमें जब हमारा दूध बॉईल होने लगेगा तब हम इसमें पनीर डालेंगे और थोड़ी देर बाद चीनी डालेंगे। इधर देखते हैं तब तक हमारी टिक्कियां भी रेडी हो रही हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम है अभी। थोड़ा सा ऑयल और लगा देती हूँ, मैश कर देती हूँ। ये आलू की टिक्की खाने में जितनी टेस्टी है उतनी हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक है, क्योंकि इसमें पनीर है, पनीर में प्रोटीन होता है और मूंगफली के दानों में भी प्रोटीन होता है और ड्राई फ्रूट्स तो है ही अच्छे। इसलिए अगर हमने एक टाइम पे ये खाया तो हमें पूरी एनर्जी मिल जाती है, तो हमारा व्रत भी अच्छे से हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर हम इसको डीप फ्राई करें तो भी हो जाता है, बट शैलो फ्राई में सही रहता है, ऑयल कम लगता है। शैलो फ्राई करना ज्यादा हेल्दी होगा, इसलिए मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। धीरे धीरे पक रही है। इधर देखिए हमारे दूध में भी बॉयल आने वाला है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा हम इसमें पनीर डाल देंगे। आप ये टिक्की बगैर व्रत के भी बना के खा सकते हैं, टेस्टी और हेल्दी। थोड़ा अभी थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। इसके लिए मैंने व्रत के लिए चटनी बनाकर रख ली थी, इमली गुड़ और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको पका लिया था। तो मीठी चटनी हमारी तैयार ही है। और खट्टी चटनी तो आप जानते हैं, हरी धनिया मिर्ची और थोड़ी सी इमली नमक डाल के अच्छे से खट्टी चटनी भी बन जाती है। दही होता ही है। तो ऐसी सारी चीजें, वही सारी चीजें जो हमारे घर में होती हैं, तो ऐसे अगर टिक्की बना के खाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है और व्रत का व्रत भी हो जाता है। ये देखिए दूध में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दो। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। जब तक ये पनीर के साथ पक रहा है
इसमें हम डाल देंगे केसर वाला दूध, जो मैंने पहले से ही केसर को गर्म दूध में भिगो के रखा था। इससे कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आएंगे। ये देखिए, थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाएगी। जैसे जैसे ये ठंडी होती है वैसे वैसे ये गाढ़ी हो जाती है। टिक्की के पास चलते हैं। ये देखिए, टिक्की हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। पनीर की खीर भी हमारी तैयार हो गई है। टिक्की के गैस हम बंद कर देते हैं। टिक्कियां हमारी हो गई हैं। ये देखिए, खीर में बॉयल आ गया है। अब हम खीर में चीनी डाल देंगे। बस, ये देखिए, ये देखिए। इसको पकड़ दो। ये देखिए, खीर में हम मेवे डाल देते हैं। और थोड़ा सा इलायची पाउडर। जब तक हमारी खीर पक रही है तब तक हम टिक्की सजा देते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर मैं डालूंगी, ये हमारी मीठी चटनी है, गुड़, इमली और सेंधा नमक डाल के बनाई हुई है मैंने। ये देखिए, ये डाली मीठी चटनी। ये खट्टी चटनी गई। ये फेटा हुआ दही है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक, हरा धनिया, हरी मिर्ची और अनार के दानों से इसको सजाएंगे। देखिए, थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर, इससे बहुत रोस्टेड वाला टेस्ट आता है। ये देखिए, हमारी फलाहारी चाट तैयार है। इसको हम ऐसे रख देते हैं। ये देखिए, खीर हमारी पक चुकी है। ये देखिए, गाढ़ी हो गई और जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये और गाढ़ी होती जाएगी। ये देखिए, देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितने की ये देखने में लग रही है। ठीक है, अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। हमारी खीर रेडी है।
थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तब तक हम चलते हैं अपनी तीसरी रसोई। हमारी तीसरी रेसिपी है ठंडाई, व्रत की ठंडाई, जो कि हम व्रत में पी सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास दूध, 1 चम्मच या 7-8 बादाम, 7-8 पीस काजू, थोड़े से पिस्ता, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच सौंफ, 5 से 6 काली मिर्च और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और इलायची पाउडर। ठीक है, ये ठंडाई बनाने के लिए हम दूध को अच्छे से बॉईल करेंगे। तो इसके लिए हम एक पैन चढ़ाते हैं। चढ़ा देती हूँ, ये पैन चढ़ाया मैंने। अभी मैं 1 गिलास ठंडाई बना रही हूँ, इसके लिए 1 गिलास दूध डाला, दो चम्मच चीनी। ठंडाई बनाने के लिए ये जो हमारे मेवे हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, खसखस, सौंफ, काली मिर्च और दालचीनी, इसको हम 1 कटोरी पानी में लेकर इन सारी चीजों को हम लेके रात भर हम इसको आधे कप पानी में सोख करके रख देंगे। ये देखिए, ऐसे करके इसमें डालेंगे पानी। ये देखिए, ऐसे सोख करके मैंने इसको रात भर रख दिया था, पानी में सोख करके रख दिया था। सुबह इन सारी चीजों को मैंने सुबह, ये देखिए, मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया। ये देखिए, पिस्ता और सौंफ सबका कलर आ रहा है ना, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। जैसे दूध बॉईल होगा, हम उसमें ये पेस्ट डालेंगे। चीनी घुल रही है, हम इसमें 1 चम्मच भर के पेस्ट डालेंगे। ये पेस्ट बना के आप फ्रिज में एयर टाइट बॉक्स में भर के रख सकती हैं और 1 हफ्ते तक बहुत आराम से चल सकता है। जब भी आपका मन हो, दूध में पका लीजिए, 1 से 1.5 घंटे तक फ्रीजर में रखिए, फिर बढ़िया ठंडी ठंडी ठंडाई का मजा लीजिए। आप इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर, हेल्दी और टेस्टी ठंडाई। आप इसको स्टोर करके रखिए, जब भी मन हो रात में ऐसे थोड़ा सा, जिसे ठंडाई जैसे ठंडी चीज नहीं खानी होती है, तो वो आप गर्म दूध में भी ये पी सकते हैं, तो उससे भी सही टेस्ट आता है, क्योंकि काजू, बादाम, पिस्ता, इन सब चीजों का टेस्ट तो अच्छा होता ही है और इलायची पाउडर पड़ा हुआ है। तो कुछ लोग ठंडा नहीं लेते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा एक बादाम मिल्क शेक भी बन गया। और अगर ठंडा करके पिएंगे, क्योंकि इसमें सौंफ पड़ी हुई है, तो ठंडे में इसका टेस्ट अच्छा आता है। जब ये चिल्ड होती है तब इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए, कलर बहुत अच्छा है। ये देखिए, काजू, पिस्ता, खसखस से गाढ़ापन भी आ गया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, दूध हमारा
खौल चुका है। 2-3 मिनट और पकाएंगे। दूध बॉईल हो रहा है अच्छे से। अब हम इस फ्लेम को बंद कर देते और इसको ऐसे चला चला के ठंडा कर लेते हैं। फिर इसको हम फ्रीजर में रखेंगे। तब तक हम अपनी खीर परोस लेते हैं। देखिए खीर थोड़ी ठंडी हो गई है। खीर हमारी ठंडी हो गई है, ये देखिए। अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए पनीर की खीर तैयार है। वैसे तो 1 से 1.5 घंटा इसको फ्रीजर में रख के ही पीते हैं। अब क्योंकि हमें भगवान का भोग भी लगाना है तो हम ऐसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर भगवान का भोग लगाते हैं चल के। ये देखिए व्रत की ठंडाई तैयार है। ये देखिए मैंने भगवान के लिए भोग तैयार कर लिया है। अब इसमें तुलसी की पत्ती डाल देती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, हमारा भोग तैयार है। चले भगवान के पास। हरे कृष्णा माता जी। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरावाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौरात्व तुविषे नमः। नमो ब्रह्मांड देवाय
गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा, श्री वासुदेव गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आओ गोपाल, आओ गोपाल आकर के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत यानी बहुत, कुछ शब्द ही नहीं है माता जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ओके, मैं अभी पीपीटी शेयर करती हूँ। जानवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। राधा माधव के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमनिष्ठा दास प्रभु के चरण में दंडवत प्रणाम। फर्स्ट रेसिपी फलाहारी चाट। इंग्रेडिएंट 2 boiled potato, 100 gram paneer, coriander, 2 green chili, some dry fruits, ginger, 7 peanuts powder, 2 tablespoons peanut oil, red chutney, green chutney, curd. Method of preparation. Step 1. Mash the boiled potato with paneer. Add ginger, green chili, coriander, rock salt, dry fruits, peanut powder. Mix them properly into soft dough. In the pan, add peanut oil and heat it at low flame. Make tikki from the dough and cook it at low flame for 5 minutes till it becomes golden brown. Garnish it with curd and chutney. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। माता जी चेंज किया मैंने। जी। सेकंड पनीर खीर। इंग्रेडिएंट कप 1 cup पनीर, 1.5 cup full cream milk, 5-6 spoon sugar, cardamom powder, some chopped dry fruits, saffron. Method of preparation. In pan, boil milk for 2-3 minutes. Add paneer into it. Add sugar. When it starts boiling, add saffron, cardamom powder. Cook for 3-4 minutes. Keep it in fridge for 30 minutes. Then garnish it with dry fruit. Hare Krishna. Third recipe, Vrat Thandai. Ingredient 1 spoon almond, clove, cashew nuts, poppy seeds, 1 spoon soft, 7-8 black peppers, half-inch dalchini, cardamom, 2 glass milk. Method of preparation. Add all the dry fruits in a bowl. Add all the spice in it. Add 1 cup milk, soak overnight. Grind it in a smooth paste in mixture grinder. Boiled milk in a pan. Add 4 spoons sugar and mix the paste into it. Cook until it boils. Cool it and serve it. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। माता जी आपने बहुत अच्छी तरह से किया, सीमा माता जी और जानी माता जी आपने भी। जी। हरे कृष्ण सभी को। माता जी आपने बहुत सुंदर और ऐसे स्वादिष्ट भी लग रहा था, बहुत अच्छा आपने बनाया। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है ये सारी रेसिपी रिलेटेड तो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, सीमा माता जी सबको जवाब देंगे। हरे कृष्णा। प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मूंगफली की जगह पे हम कोई और इंग्रेडिएंट ले सकते हैं क्या? हाँ, सिंघाड़े का आटा अगर है तो सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं। किसका आटा? सिंघाड़े का आटा। सिंघोड़े, अच्छा हाँ, सिंघोड़े का आटा मूंगफली की जगह पे डाल सकते हैं। और उसका कबाब बनाने का और मूंगफली के तेल में ही फ्राई कर सकते हैं और कोई तेल नहीं वापर सकता? नहीं, व्रत में तो हम लोग मूंगफली का ही तेल खाते हैं, और जो रिफाइंड ऑयल होता है फॉर्चून वगैरह वो सोयाबीन ऑयल होता है, तो वो हम लोग नहीं खाते हैं, वो अन्न का माना जाता है, इसलिए मूंगफली के तेल में को बनाते हैं। और हरी अगर बोल, आप थैंक यू माता जी। खा रहे हैं तो आप किसी भी तेल में बना लीजिए, देसी घी जी, में बना। देसी घी में। हाँ जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अभी हरे किसी को है, हाँ हरे कृष्णा, किसी को है क्वेश्चन माता जी से तो वो हैंड रेज कर सकता है। माता जी किसी के नहीं है, लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद। लगता है किसी को कोई सवाल हाँ। ये नहीं है, सवाल नहीं है। ठीक है माता माता जी आपने तो इतना बहुत अच्छी तरह से किया है कि बहुत ही मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया, इतना अच्छी तरह से आपने किया। ओके, अभी अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं लास्ट मंत्र बोल देती हूँ, ठीक है। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण सभी को, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने भगवान के भोग बनाने के लिए चुना, नहीं, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी, आप भी बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन किया। मैं तो बहुत, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद आपको भी करती हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपके गोपाल लड्डू बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मंदिर है। हरे कृष्णा।